हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल माई गोल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आईडीबीआई बैंक पे अपने लिए जीरो बैलेंस पे अपना एक सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कमेंट मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा था कि सर हम आईडीबीआई बैंक पे जीरो बैलेंस पे अपना एक सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है आईडीबीआई बैंक पे जीरो बैलेंस पे अपना एक सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस अकाउंट पे दोस्तों यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, और अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों इस पेज का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे दोस्तों उस लिंक पे आप लोग क्लिक करते हो, डायरेक्टली दोस्तों इस पेज में आप लोग यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना सबसे पड़ता है क्लिक। तो जैसे ही दोस्तों अब यहाँ सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, इसको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अकाउंट का टाइप दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों बात आता है कि कौन सा अकाउंट हम यहाँ पे ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस पे। ठीक है, मतलब जिस अकाउंट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी जो है पैसे यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है हमारी सेविंग अकाउंट पे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जाना है। देन दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं आपको जूमिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं सबका बेसिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैकेंड में कंप्लीट केवाईसी। ठीक है, ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को दोस्तों आप जो है जीरो बैलेंस पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऊपर दोस्तों चलिए हम करते हैं क्लिक। जैसे दोस्तों इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस नजर आ जाता है। देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों इस अकाउंट में हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हमें बताया जाता है कि इस अकाउंट को दोस्तों आप जो है बिल्कुल ही जीरो बैलेंस पे इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ठीक है, मतलब दोस्तों इस अकाउंट को आप जो है जीरो बैलेंस पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसको दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे दोस्तों जस्ट थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको कर देना है क्लिक। जैसे दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये वाला पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों इस अकाउंट को आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे आप ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो फिर दोस्तों इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हो, या दोस्तों अगर आप यहाँ ब्रांच पे जाके इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्म का दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों इसका जो फॉर्म है अकाउंट ओपनिंग का, उस फॉर्म को दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और देन दोस्तों उस फॉर्म को आपको पूरा भरना पड़ता है, और इसके बाद दोस्तों आपको ब्रांच पे विजिट करना पड़ता है अपने इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से इस अकाउंट को आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको यस या नो का दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जाता है कि आपके पास पहले से आईडीबीआई बैंक का अकाउंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों अकाउंट नहीं है तो हम इसके लिए यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारा दोस्तों यहाँ पे हमसे यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब दोस्तों आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों हमें फॉर्म मिल जाता है जिस फॉर्म को दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा भरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो टाइटल है वो दोस्तों यहाँ पे हमें चॉइस करना पड़ता है। देन दोस्तों हमारे जो है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोस्तों यहाँ पे हमें डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एज डालना पड़ता है। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि इस अकाउंट को आप जो है माइनर के लिए भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपका एज दोस्तों यहाँ पे 18 साल से नीचे है फिर भी दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एज में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 17 साल के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मेरा दोस्तों जो एज है वो दोस्तों यहाँ पे 18 से लेकर 24 के अंदर है, तो मैं इसको यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो दोस्तों यहाँ पे हमें डालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक टाइम चॉइस करना पड़ता है कि किस टाइम के अंदर आप जो फ्री रहते हैं, किस टाइम के अंदर जो आईडीबीआई का बैंक का जो यहाँ पे कस्टमर केयर का जो जो हेल्पलाइन नंबर है उससे दोस्तों आपके पास एक कॉल आएगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक टाइम यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है। तो कोई भी टाइम दोस्तों यहाँ से आप चॉइस कर सकते हो। चलिए मैं कोई भी टाइम यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ब्रांच है उस ब्रांच को दोस्तों यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो सिटी है, सॉरी हमारा जो स्टेट है वो दोस्तों यहाँ पे हमें चॉइस करना पड़ता है। तो चलिए हमारे यहाँ पे सिटी जो हमारा जो स्टेट है वो हमने यहाँ पे चॉइस कर लिया है। इसको दोस्तों यहाँ पे सिटी चॉइस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा सिटी है उसको भी यहाँ पे चॉइस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों ब्रांच, ठीक है, हमारे जो सिटी के अंदर जितने सारे ब्रांच अवेलेबल होंगे वो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपका ब्रांच होगा उसको दोस्तों यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है, जो भी ब्रांच आपके नज़दीक पड़ता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आपसे जो भी यहाँ पे आप चाहते हैं उसको दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस पर दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। देन दोस्तों इसका जो टर्म एंड कंडीशन है इसको दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों जस्ट मैं यहाँ पे आपको डेमो करके दिखा रहा था कि किस तरह से इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के अंदर दोस्तों जो भी टाइम यहाँ पे आपने चॉइस किया था उसी टाइम पे दोस्तों आपके पास दोस्तों एक वेरिफिकेशन कॉल आता है आईडीबीआई बैंक की तरफ से, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जाता है कि इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पे यस बताते हैं तो फिर दोस्तों आपका जो परमानेंट एड्रेस है या दोस्तों आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो लोग दोस्तों वहाँ पे नोट करते हैं। और आपको दोस्तों एक टाइम और डेट दोस्तों बता दिया जाता है कि इस टाइम पे इस डेट पे आपको घर में रहना है, क्योंकि दोस्तों उसी टाइम पे जो है आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक एजेंट दोस्तों आपके घर में आता है। आने के बाद दोस्तों आपका जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोस्तों वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट है वहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली वहाँ पे ओपन कर दिया जाता है, वहाँ पे दोस्तों आपको एक वेलकम किट मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो दोस्तों आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 वर्किंग डेज के अंदर दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ रहता है उसी एड्रेस में दोस्तों यहाँ पे जो है भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से आईडीबीआई बैंक पे जीरो बैलेंस पे अपने एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे हम लोग डेली बेस में अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।